मित्रों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह रहे होंगे। मित्रों, एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप जो एस्ट्रोलॉजर्स लोग हैं वो कुंडली में कैसे जानते हैं, रोगों के विषय में जानकारी कैसे करते हैं। और उनको जवाब जो है इंग्लिश में चाहिए उनका यह है, लेकिन मैंने उनको कहा है कि ठीक है, मैं इंग्लिश में भी दूंगा और हिंदी में भी मैं जवाब दूंगा। उन लोगों को भी जानकारी होगी जो हिंदी ज़्यादा समझते हैं। और डॉक्टर साहब ने अपना पूरा नाम नहीं बताया, डॉक्टर ए सिंह बताया, ए सिंह। तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ और इंग्लिश में गुड इवनिंग बोलता हूँ। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, आपने क्वेश्चन किया है, once doctors asked how do you astrologer find out from the horoscope that there is a possibility of the patient suffering from this disease। बिल्कुल सही कहा सर। हिंदी में मैं बताना चाहूँगा, आपका जो क्वेश्चन है, कुंडली में दूसरा और तीसरा भी भाव लिया जाता है, छठा, आठवां और 12वें भाव से हम लोग, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स लोग हैं, वो रोगों के विषय में जानकारी करते हैं। दूसरा तीसरा भाव मार्केस का है। छठे भाव से हम लोग ये जानते हैं कि जातक को जो डिजीज़ होती है वो किस विषय से होगी। अगर हल्का फुल्का ग्रह है, रोग आया, ट्रीटमेंट किया और ठीक हो गया। अष्टम भाव से आयु का भी स्थान होता है, मृत्यु का भी स्थान होता है, यहाँ पे सर्जरी आदि के विषय में जानकारी की जाती है। और 12वां भाव अस्पताल का होता है, हॉस्पिटल का होता है कि पेशेंट कितने दिन तक भर्ती होगा, क्या है क्या नहीं है। अष्टम भाव से डिक्लेरेशन किया जाता है कि पेशेंट आगे सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये कुंडली से इस भाव से हम लोग देखते हैं। अब मैं इसको इंग्लिश में मैं बताऊंगा। सर, इन द होरोस्कोप सेकंड, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस प्ले एंड द इम्पॉर्टेंट रोल in determining the health of a person. Any influence of inpicious planets on this house can cause diseases. The 8th house indicates surgery, death, and the 12th house indicate hospitalization। सर, ये मैंने आपको इंग्लिश में मैंने जवाब दे दिया। अब इसमें देखिए, हिंदी में मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि सर, जैसे कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा हो, राहु हो, तीसरे भाव में चंद्रमा हो, राहु हो, या मंगल हो, या शनि हो, या पर्टिकुलर राहु हो, या केतु है, या जो तीसरे भाव में, तो इससे दूसरे भाव से हम लोग ओरल के विषय में जानकारी करते हैं, ओरल कैविटी। और तीसरे भाव से हम लोग गला, ईसोफेनस, इससे ये पता लगाते हैं ओरल के विषय में, साइनसाइटिस या ओरल कैंसर या टीथ, बुध, बहुत सारी चीज़ें होंगी, में हम लोग इनसे इस भाव से पता करते हैं। छठे भाव से हम लोग लीवर, पेट आदि का, हालांकि पंचम भाव भी आता है आंतों का, तो लेकिन ये रोग का ही है, रिपू का है, 6th हाउस, तो इससे पता करते हैं। अष्टम भाव से सर्जरी आदि का पता करते हैं, मृत्यु क्या उसी सर्जरी में हो जाएगी या कुछ आगे पेशेंट सरवाइव करेगा। 12वें भाव से हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, अस्पताल का देखते हैं, ये इससे पता चलता है। डॉक्टर साहब, ये आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। If Rahu is the second house, 8th house, 6th house or 12th house, then it will give different results in conjunction with the Mars. It will give different result in conjunction with the Mars Ketu conjunction of surgery, etc.
Moon in conjunction with Rahu, lungs and kidney, WBC. Ketu and Saturn, etc. are disease like cancer, etc. are dedicated डॉक्टर सर, आपको मैं बोल रहा हूँ सर, डॉक्टर साहब, देयर विल बी ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन माई अपकमिंग वीडियो. आने वाली मेरी जो वीडियो होंगी उसमें मैं इन सब के विषय में मैं बताऊंगा, और कुछ वीडियो मेरी जो मैंने बनाई उसमें मैंने बताया है सर्जरी के विषय में, किस समय सर्जरी कराना चाहिए, आपातकाल में भी सर्जरी होती. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को देखें. मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा ज्योतिषाचार्य हूँ. ये ज्योतिष से ही हमारे जो सर्जरी के जनक हैं महर्षि सुश्रुत, बहुत बड़े सर्जरी, बहुत बड़े ऑपरेशन के ज्ञाता, चरक, और ये सब बहुत बड़े हमारे जो है ज्योतिषाचार्य थे, और ये ज्योतिष से ही, नक्षत्रों से ही ऑपरेशन करते थे. मित्रों, आने वाले समय में मैं बहुत सारी वीडियो में ये सब जानकारी दूंगा. वीडियो लंबी ना हो, इसलिए आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ. डॉक्टर साहब को गुड नाइट बोलता हूँ. नमस्कार डॉक्टर साहब. आप मेरी ये स्पेशल वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, पूरा नाम ज़रूर बताइएगा. नमस्कार.